आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है और आपके लिए एक चैलेंज है। और वो चैलेंज ये है कि आप इस नंबर को अपनी नोटबुक में केवल 3 सेकंड्स में लिखकर दिखाएं। क्या कहा? मुश्किल है, केवल 3 सेकंड्स में। लेकिन मैं कह रहा हूं ये आसान है। तो बच्चों, यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है और इसके पीछे की थ्योरी क्या है, तो आज की वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीरज। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल गणित वेदा में। आज हम बात करेंगे कि किसी भी बड़ी संख्या यानी लार्ज नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये एक बड़ा सा नंबर है और इसे मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लेकिन ये जानने से पहले कि इसे ऐसा कैसे लिखते हैं, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की आवश्यकता क्या पड़ती है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों, इसका सबसे आसान सा उत्तर ये है कि ये बड़ा सा नंबर हमेशा किसी भी तरह की मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ये दिक्कत आती है। चाहे इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा इतने बड़े नंबर्स के साथ इस तरह की गणितीय संक्रियाएं करने में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम इसे लघु रूप प्रदान करते हैं, जिससे इसका मान भी नहीं बदलता है और हमें इस पर कोई भी गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में बिल्कुल आसानी होती है। किसी भी बड़े नंबर को उसकी मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसे समझने के लिए हम एक थोड़ी छोटी संख्या से समझना शुरू करते हैं। और हम एक नंबर लेते हैं 5000। अब आप बताइए कि अगर इस 5000 को दशमलव के रूप में यानी डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़े या लिखने को कहा जाए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसे कहेंगे कि 5000.0। और बच्चों, आप जानते हैं कि दशमलव के बाद शून्य या जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हम इसे सीधे सीधे 5000 लिखते हैं। और अब मैं अपनी तरफ से यह कहता हूं कि इस 5000 को हम 5 गुना 10 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं और ये मैथमेटिकली ट्रू है। और बच्चों, इसी 5 गुना 10 की पावर 3 को हम इस 5000 की स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप के नाम से जानते हैं। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। लेकिन कैसे? मैंने तो सीधे सीधे कह दिया कि 5 गुना 10 की पावर 3 इस 5000 की स्टैंडर्ड फॉर्म है या मानक रूप है। लेकिन कैसे? ये कैसे होता है, पहले इसे समझते हैं। धीरे धीरे आप इसकी डेफिनेशन को आसानी से समझ जाएंगे। तो एक्चुअली हम इसमें करते क्या हैं कि हम यहाँ डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि 5000 में डेसिमल का को शिफ्ट करने का क्या मतलब है? तो बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि यह 5000 अपने संपूर्ण रूप में 5000.0 है। इस 5000.0 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और हमने अभी अभी कहा आपसे कि हम एक्चुअली यहाँ पर क्या करते हैं कि डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। अब डेसिमल को शिफ्ट करना यानी डेसिमल को अपने स्थान से हटाना। अब हटाकर इसे कहाँ ले जाएंगे? इधर तो हम हटा नहीं सकते, तो हम इसे बाएं हाथ की तरफ हटाएंगे। और तब हम क्या करते हैं कि इस दशमलव को हम हटाकर यहां से हटाकर हम
फर्स्ट डिजिट के पहले ले आते हैं और इस संख्या में फर्स्ट डिजिट 5 है और ठीक उसके पहले हम ले आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि हम यह गिनते हैं कि हमने इस दशमलव को कितने स्थान हटाया है या कितने स्थान इसे स्थानांतरित किया है या कितने प्लेस हमने इसे शिफ्ट किया है। तो बच्चों आप देखिए यहां पर हमने दशमलव को 1, 2 एंड 3 टाइम्स या 3 स्थान हमने बाई ओर खिसकाया है, यहां से हटाकर इसे हमने 5 के पहले लगाया है। और फिर क्या करते हैं, अब हम जितने प्लेस हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया, कितने प्लेस शिफ्ट किया, 1, 2 एंड 3 प्लेस शिफ्ट किया और उस काउंट को हम 10 की घात के रूप में इस नॉन जीरो नंबर, यहां नॉन जीरो नंबर हमारा 5 है, इससे हम गुना कर देते हैं। तो क्या होता है कि अभी हमने आपको क्या बताया कि डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद शिफ्ट कर दिया हमने, यहां था डेसिमल, हमने शिफ्ट करके इसे फर्स्ट डिजिट के पहले लगा दिया, ठीक है। और अगली बात मैंने आपको क्या बताई कि डेसिमल को हमने कितने प्लेस शिफ्ट किया है इसकी गिनती करेंगे। तो हमने इसकी गिनती भी कर ली और वो हमें मिला 1, 2 एंड 3, यानी हमने 3 स्थान दशमलव को खिसकाया। किधर खिसकाया, अपनी बाई हाथ की तरफ खिसकाया, ठीक है। और उस गिनती को, उस काउंट को, यानी काउंट हमारा 3 है, उसे हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। 10 की घात के रूप में लिख दिया हमने, 10 पर पावर 3 डाला। ये 3 क्या है, ये वही 3 है, वो गिनती जितने स्थान हमने इस डेसिमल को खिसकाया था उसे 10 की घात के रूप में हमने लिखा। और फिर अगली बात मैंने क्या बताई कि इस 10 की घात को, जितने घात हमने उस काउंट को किया और उस पर घात दिया, उस पर पावर डाला, उसको हम नॉन जीरो नंबर से गुना करते हैं और हमारा यहां पर नॉन जीरो नंबर क्या है, 5 है। और तब हमें यह संख्या मिलती है जो हमने पहले ही आपको सीधे सीधे लिखकर बताया भी था कि 5000 का मानक रूप 5 गुना 10 की घात 3 या स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने एक नंबर लिया 3,20,000, 3,20,000 और अब हम इस 3,20,000 को इसके मानक रूप में या इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों हमने अभी आपको क्या बताया, इसके रूल्स क्या हैं कि हम क्या करेंगे कि इसे हम दशमलव के रूप में मान लेंगे समझने के लिए। तो हम इसे लिखेंगे ऐसा 3,20,000.0 और फिर हमने आगे आपको क्या बताया कि हम इस दशमलव को शिफ्ट करेंगे। कहां शिफ्ट करेंगे, अब आप सोचेंगे कि इसे 2 के पहले लगाएंगे या 3 के पहले लगाएंगे। यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी मन में कोई दुविधा और संशय नहीं रखना है। बस साधारण सी बात है कि इस दशमलव को हम फर्स्ट डिजिट के पहले लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट डिजिट 3 है और उसके पहले हम दशमलव डाल देते हैं, हमने डाल दिया। और अब बाकी के सारे नंबर हम यहां पर लिख देते हैं और तब हमें इस प्रकार का ये नंबर मिला। और आगे क्या करते हैं कि अब हम गिनती करते हैं कि हमने दशमलव को कितने स्थान शिफ्ट किया है। आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। तब हम क्या करेंगे कि वो 5 हमारा क्या होगा,
10 की घात होगी। हम यहां पर पहले ही लिख लेते हैं 10 की घात कितनी होगी 5, क्योंकि हमने दशमलव को 5 स्थान बाई हाथ की तरफ खिसकाया है। और इसे गुना किससे करते हैं बच्चों? तो नॉन जीरो नंबर से गुना करते हैं। और यहां नॉन जीरो नंबर हमारा क्या है? 3.2 है। और ये 3.2 गुना 10 की पावर 5, ये 3,20,000 का मानक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो हम कह सकते हैं कि पहले किसी भी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि पहले डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के पहले लगा देते हैं। हमने यहां पर लगा दिया फर्स्ट डिजिट के पहले। उसके बाद डेसिमल के बाद हम नंबर्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये सारे नंबर मिल करके कितने हैं? 5। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के पहले लगा देते हैं और उसके बाद डेसिमल के बाद के सारे नंबरों को हम काउंट कर लेते हैं और फिर उस काउंट को 10 की पावर के रूप में लिख देते हैं और फिर उसे बाकी जो बचा हुआ नॉन जीरो नंबर है हमारे पास उससे हम गुना कर देते हैं। और नॉन जीरो नंबर हमारा यहाँ पर इस संख्या के मामले में 3.2 है, तो हमने इसे गुना करके लिखा 3.2 गुना 10 की पावर 5 और ये 3,20,000 का मानक रूप हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? चलिए मैं अब इस शुरुआत वाली नंबर की बात करता हूं। इसे ही हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और हम यहां पर फिर से इसी नंबर को लिखते हैं 5 8 और कितने जीरो हैं इस पर? 8 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने शुरू में ही बताया था कि हम इसे केवल 3 सेकेंड्स में लिख सकते हैं अगर हम इसे लिखने के तरीके को अच्छी तरह से सीख जाएं तो हमने शुरुआत वाले नंबर को ही एग्जाम्पल के रूप में लिया है यहाँ पर। और अब हम इस नंबर को मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना सीखेंगे। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था। अब मुझे लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा बल्कि आप लोग ही बताएंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे। आप लोग अच्छी तरह से, मुझे विश्वास है, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप लोग समझ चुके हैं। और तब मैं अगर कहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे करें तो आप कहेंगे कि सबसे पहले 5 के पहले डेसिमल लगा दो और फिर आप कहेंगे उसके बाद 8 को लिख दो और उसके बाद क्या करो कि आप सारे 5 के बाद के सारे डिजिट को गिन लो, उनकी गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे मिलकर के कितने हैं? 9। 5 के बाद के सारे नंबर्स, 5 के बाद की सारी संख्याएं मिलकर के 9 हैं। और तब आप क्या कहेंगे कि 10 की घात 9 लिखो और उसे हम गुना कर देते हैं इस नॉन जीरो नंबर में। अब आप बताइए कि ऐसा लिखने में हमें केवल 3 सेकेंड्स लगे कि नहीं। देखिए आप खुद से अपनी नोटबुक में लिखकर देखिए कि आपको कितने सेकेंड्स लगते हैं। मैं फिर से आपको एक बार लिखकर दिखाता हूं यहां पर 5.8 इंटू 10 टू द पावर 9। देखिए शायद 3 सेकेंड्स में हो गए होंगे। अच्छा बच्चों, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने कॉमन बात क्या देखी?
आपको कॉमन बात यह देखने को मिली कि सारे संख्याओं में, चाहे वो 5000 है, 3,20,000 है या फिर ये नंबर है, इसमें आपने क्या देखा कि 10 की घात के गुना के पहले जो संख्या है वह 1 से ज्यादा है और 10 से कम है। यहां भी 5 1 से ज्यादा है, 10 से कम है। यह 3.2 1 से ज्यादा है और 10 से कम है। यहां भी यह 5.8 1 से ज्यादा है और 10 से कम है। और दूसरी जो आपको कॉमन चीज दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि 10 की पावर, यहां भी 10 की पावर, यहां भी 10 की पावर, यहां भी 10 की पावर, लेकिन पावर अलग अलग। और वो पावर किस चीज पर डिपेंड कर रही थी? वह पावर डिपेंड कर रहा था उस गिनती पर कि हमने दशमलव को कितने स्थान शिफ्ट किया है। यहां पर हमने डेसिमल को 3 प्लेस शिफ्ट किया तो हमने 10 पर पावर 3 डाला। इस नंबर के मामले में हमने डेसिमल को 5 स्थान स्थानांतरित किया तो हमने 10 पर पावर 5 लगाया। और इस नंबर के मामले में हमने दशमलव को 9 स्थान शिफ्ट किया, 9 टाइम शिफ्ट किया बाई हाथ की तरफ, तो हमने 10 पर पावर 9 लगाया। ये दो कॉमन चीजें आपने इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखा। अब हम इन सारे एग्जाम्पल्स के आधार पर किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप के लिए कह सकते हैं कि a गुना 10 पर पावर n, यानी या a इंटू 10 टू द पावर n, जहां a क्या है? जहां a क्या है? 1 से ज्यादा और 10 से कम कोई भी संख्या। दस से कम कोई भी संख्या। और n क्या है? n क्या है? डेसिमल को कितने स्थान शिफ्ट किया गया, उसकी गिनती। ठीक है। a क्या है? 1 से ज्यादा और 10 से कम कोई भी संख्या। और n ये 10 की पावर है। और वो पावर क्या है? डेसिमल को कितने स्थान हमने शिफ्ट किया उसकी काउंटिंग। तो बच्चों, उम्मीद है कि यह बात आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल देखिए। 0.00045 इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अटक गए? यहां पर क्या करें? यहां तो डेसिमल पहले है। हमने अभी आपको जो भी रूल्स बताए, जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए, उससे तो ये मेल ही नहीं खाता। बच्चों, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप इस नंबर को ध्यान से देखिए। यहां पर आप क्या देखते हैं कि डेसिमल यहां संख्या से पहले लगी हुई है। और तब हम क्या करेंगे कि इस डेसिमल को भी हम शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम इधर शिफ्ट नहीं करेंगे। अब हम बाई हाथ की तरफ इसे शिफ्ट ना करके हम इसे दाहिने हाथ की तरफ शिफ्ट करेंगे और इसे लास्ट डिजिट के पहले लगाएंगे। इसे हम शिफ्ट करके यहां लाएंगे और तब हम इसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे तब हम इसे?
तब हम इसे लिखेंगे 0004.5। अब तक हमने जितने भी डेसिमल शिफ्ट किए थे बाईं हाथ की तरफ किए थे, इधर से इधर फर्स्ट डिजिट के पहले लगाया था, और यहां हमने डेसिमल को शिफ्ट करके लास्ट डिजिट के पहले लगाया है। और तब हम यहां क्या करेंगे कि जितने स्थान हमने डेसिमल को दाहिने हाथ की तरफ शिफ्ट किया है वो पावर हमारा माइनस में होगा, और तब वो पावर कितना हो जाएगा, 10 पर कितने स्थान हमने शिफ्ट किया है डेसिमल को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तब पावर होगी इसकी -4। और गुना किससे करेंगे, इसी नॉन जीरो नंबर से 4.5, तब यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इस नंबर का, 0.0005 की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। (4.5 into 10 to the power -4)। अब आपके लिए भी एक छोटा सा प्रॉब्लम, 0.0072। आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए और कमेंट में लिखकर बताइए। इसे ट्राई करिए ताकि आपने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा आप उसे और ज़्यादा मजबूत कर सकें। कोई भी डाउट हो, कहीं कोई बात समझ ना आई हो, तो आप निसंकोच बेझिझक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैथ को ऐसे ही स्मार्ट तरीके से समझने के लिए, सीखने के लिए आप गणित वेदा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।